ग्रीटिंग्स प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूं। शुड अ क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस? क्या एक क्रिश्चियन मसीही को क्रिसमस मनाना चाहिए? क्या क्रिसमस बाइबल आधारित है या क्या क्रिसमस एक पैगन कल्चर से प्रभावित हुए सेलिब्रेशन है? क्रिश्चियंस लोगों को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इन बातों पर बहुत सदियों से बहस चलते हुए आ रहा है और इन बातों पे हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक प्रकार के लोग ये बात बोलते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए और दूसरे प्रकार के लोग ये बात बोलते हैं कि क्रिसमस मनाना चाहिए। और हमें दोनों ही पक्षों में ईमानदार और अच्छे मसीही देखने के लिए मिलता है। बाइबल क्रिसमस के बारे में क्या बताता है? अगर हम देखें बाइबल को, तो बाइबल में क्रिसमस के विषय में कुछ भी स्पष्ट रीति से नहीं लिखा गया है। हम पहले देखेंगे कि कुछ क्रिश्चियंस क्यों क्रिसमस नहीं मनाते हैं, क्या सब कारण है जिसके वजह से कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस नहीं मनाते हैं या कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस के सपोर्ट में नहीं है। पहला यह है कि क्रिसमस के खिलाफ ये एक तर्क है कि क्रिसमस जो है इसका जड़ पैगनिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैगन पूजा पद्धति में जिस प्रकार के लोग घंटियों का इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकार के लोग पेड़ों को सजाते थे, जिस प्रकार के लोग मोमबत्ती जलाते थे, इन सारे चीजों को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी देखते हैं और इस बात को साबित करता है कि क्रिसमस एक क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है परंतु एक पैगन फेस्टिवल है। यह सच है कि इन सारे वस्तुओं का इस्तेमाल हम पैगन कल्चर में देखते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने घर में सजाए तो वो व्यक्ति पैगनिज्म की ओर लौट रहा है। हालांकि कुछ परंपराओं में पैगनिज्म का जड़ें हैं, परंतु क्रिसमस के वास्तविक अर्थ ये है कि बेथलेहम में संसार का उद्धारकर्ता का पैदा होना। खुशी की खबर सुनाने के लिए घंटियां बजाए जाते हैं। यीशु मसीह जगत का ज्योति है, इस बात को दर्शाने के लिए मोमबत्ती जलाए जाते हैं और क्रिसमस ट्री के शीर्ष में एक स्टार लगा के इस बात को जताया जाता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे उस समय वो एक स्टार, एक तारा जो कि उन पूर्व देश के मंजूसी लोगों को रास्ता दिखाया था। खास करके क्रिसमस ट्री रखने के खिलाफ एक तर्क ये है कि बाइबल हमें साफ तौर से ट्री घर में लेके आने के लिए मना करता है और उन्हें सजाने के लिए मना करता है। और इस बात को, इस तर्क को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 का 1 से 16। परंतु हमें ये सारे वचन इस बातों को सिखाता है कि पेड़ों को काट के उसको सराहा के सजाने के लिए और उसके और झुकने के लिए, पूजा करने के लिए हमें मना करता है, जो कि हमें यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 44 का 9 से 18 में भी देखने के लिए मिलता है। यिर्मयाह का इस अंश को हम उसके संदर्भ से बाहर लेके हम क्रिसमस ट्री को सजाने का या क्रिसमस ट्री को लगाने का खिलाफ तर्क नहीं कर सकते हैं। और एक तथ्य यह है कि क्योंकि बाइबल में 25 दिसंबर ही यीशु मसीह का जन्म तिथि है बोल के नहीं बताया गया है, इसीलिए कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाने का खिलाफ हैं, जो कि निश्चित रूप से सच है कि 25 दिसंबर में यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे। परंतु इज़राइल के जलवायु, सर्दियों में चरवाहों का प्रथाओं को लेके, रोमन जनगणना के तारीखों से संबंधित होकर लोग 25 दिसंबर ही शायद यीशु मसीह के जन्मदिन है बोल के सोचते हैं। परंतु ये सारे बातें यीशु मसीह के जन्म तिथि को मान्य नहीं करता है। परंतु कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह के जन्म तिथि के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने नहीं बताया है, इसका मतलब यह है कि हम मसीहियों को यीशु मसीह का जन्म का जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि अन्य लोग इस विषय पर बाइबल की चुप्पी को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल क्रिसमस एक रिलीजियस फेस्टिवल से ज्यादा एक पॉलिटिकल हॉलिडे के रूप में तब्दील होते जा रहा है, इसीलिए
हम क्रिश्चियंस को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जो लोग क्रिसमस को एक पैगन रूट से, जो लोग क्रिसमस को एक पैगन कल्चर से जुड़े हुए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले 4 सदी में ऐसा कुछ पैगन हॉलीडेज हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सैटर्नालिया, सोल इन्विक्टस, मिथ्रास, कालेंड्स। यीशु मसीह के समय में रोमन संस्कृति में कई सारे ऐसे त्योहार को मनाया जाता था दिसंबर के महीने में। उनमें से एक है सैटर्नालिया पर्व, जो कि 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक रोमन कल्चर में पालन किया जाता था। और दूसरा है सोल इन्विक्टस, द अनकंकर्ड सन, जो भी एक शीतकालीन संस्कृति से जुड़ी हुई है और 25 दिसंबर को उसका पालन किया जाता था बोल के लोगों का मानना है। जब रोम ने कंस्टेंटाइन के समय में क्रिश्चियनिटी को एक नेशनल रिलीजन के रूप में घोषणा किया, तो रोमन चर्च ने 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप से पालन करते हुए आ रहे हैं। और उस प्रकार सैटर्नालिया एंड सोल इन्विक्टस जैसे उन पैगन फेस्टिवल्स को तब्दील किया गया और इस प्रकार से एक आध्यात्मिक रूप से सकारात्मकता प्रदान किया गया। और क्रिसमस पालन करने के वजह से सैटर्नालिया से जुड़े हुए पापपूर्ण बुरी रीति रिवाज और व्यभिचार को साफ कर दिया गया और क्रिश्चियंस लोगों ने 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप से, यानी कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप से पालन करते हुए आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि कुछ क्रिश्चियंस, कुछ मसीह क्यों क्रिसमस पालन करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि क्रिसमस एक पैगन फेस्टिवल नहीं है। उसका अर्थ यह है कि जिन फेस्टिवल्स को क्रिसमस के साथ जोड़ा जाता है, लाइक सैटर्नालिया हो या फिर सोल इन्विक्टस हो, ये जो फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स कभी भी 25 दिसंबर को पालन नहीं किया जाता था। और अन्य क्रिसमस के प्रतीकों जैसे मोमबत्ती, क्रिसमस ट्री, घंटी, इन सारे वस्तुओं का पैगन अर्थ हो सकता है, परंतु ये मानव अनुभव और संस्कृति में इतने कॉमन है कि हर एक संस्कृति और हर एक जनजाति के लोग इन चीजों का व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे चीजें केवल पैगनिज्म के लिए ही एक्सक्लूसिव और विशेष नहीं हो सकता। और इन सारे प्रतीकों का अर्थ का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि आज के दिन में इन सारे प्रतीकों का अर्थ क्या है। पहली शताब्दी में एक हेरेसी या एक झूठी शिक्षा ये था जिसको बोलते हैं डोसिटिज्म, जो कि यीशु मसीह का इस संसार में शरीर रूप धारण करके आने वाला बातों को, सत्य को टालता है और नकारता है। डोसिटिज्म ये कहता है कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके नहीं आए थे, जिसको विरोध करते हुए प्रेरित यूहन्ना भी अपने पत्रियों में लिखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 2 से 3 में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए क्रिसमस का सेलिब्रेट किया जाना डोसिटिज्म का तर्क को भी खंडन करता है। आज क्रिसमस उन सारे पैगन हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स को रिप्लेस कर दिया है, अन्यथा आज भी हम सब उन सारे झूठे और बुरे फेस्टिवल्स को मनाते रहे होते। कल्पना कीजिए कि एक दूसरी या तीसरी शताब्दी का क्रिश्चियन सैटर्नालिया जैसा एक उत्सव पर विचार करता है। वो मन ही मन में सोचता है कि पूरा शहर सैटर्नालिया उत्सव मना रहे हैं और लोग पार्टी कर रहे हैं, गिफ्ट्स बांट रहे हैं और वो लोग आत्माओं का अनंत मुक्ति के विषय में शिक्षा दे रहे हैं और वे लोग स्वर्ण युग की शुरुआत के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन दूसरी तीसरी शताब्दी के क्रिश्चियंस लोगों के लिए कि अपने दोस्तों को बुलाए और एक पार्टी आयोजित करें और उन पार्टियों में इस बात को बताए कि सच्ची रीति से एक आत्मा का अनंत मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है।
और सच में केवल परमेश्वर का राज्य ही एक गोल्डन एज या एक स्वर्ण युग है, जो कि हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसका हिस्सा हो सकते हैं। और शायद इन सारे कारणों की वजह से चौथी शताब्दी के क्रिश्चियंस लोगों ने 25 दिसंबर से यीशु मसीह के जन्मतिथि के रूप में क्रिसमस मनाते हुए आ रहे हैं। क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर ही क्यों चुना गया? अगर बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो शायद यीशु ख्रिस्त का जन्म मार्च से लेके नवंबर के महीने के बीच में हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार के जलवायु और माहौल के विषय में हम देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो शायद यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 नहीं हो सकता है। तीसरी शताब्दी में सेक्सटस जूलियस अफ्रीकनस नाम का एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन, एक मसीही इतिहासकार 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म तिथि के रूप में चुने। और पहले कुछ थियोरीज में यह बात कहा गया था कि यीशु मसीह का जन्म 25 मार्च को हुआ है, क्योंकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 मार्च है क्रिएशन डे या सृष्टि का दिन। परंतु सेक्सटस जूलियस अफ्रीकनस आकर इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 मार्च को नहीं परंतु 25 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि उनका मानना यह था कि 25 मार्च को कुंवारी मरियम यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण किया और 9 महीने के बाद यानी कि 25 दिसंबर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए 25 दिसंबर को उन्होंने यीशु मसीह का जन्म तिथि के रूप से और क्रिसमस के रूप में चुना। यीशु मसीह का कुंवारी मरियम के द्वारा गर्भधारण या फिर यीशु मसीह का पैदा होना, इस विषय में कोई भी डेट या तिथि हमको बाइबल में देखने के लिए नहीं मिलता है, परंतु बहुत सारा कारण और व्यापक रूप से 25 दिसंबर को स्वीकृति मिला है और उस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में पालन किया जा रहा है। क्रिसमस कैसे ना मनाएं? हम क्रिश्चियंस लोग क्रिसमस को कैसे नहीं मनाना चाहिए? अगर हमारे क्रिसमस उत्सव में गैर बाइबल प्रथाएं हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। बाइबल में पार्टी करना या दावत करना है, परंतु लोलुपता करने के लिए मना किया गया है। इसलिए शायद यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में क्रिश्चियंस लोगों को सोचना चाहिए ध्यानपूर्वक, और लोलुपता में अपने क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बाइबल में वाइन या मादक पेय करना मना नहीं किया गया है, परंतु मतवाल होना और ड्रंकर्ड होने के लिए बाइबल में मना किया गया है। इसलिए हम अपने क्रिसमस में वाइन और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। उपहार देना, गिफ्ट्स देना बाइबल सम्मत है, परंतु उपहार और गिफ्ट्स के लिए हमें कर्ज में गिरना और आवश्यकता से ज्यादा खर्च करना उचित नहीं है। इसलिए क्रिसमस गिफ्ट्स हम जिम्मेदारी से खरीदें। इसीलिए मसीहियों को अच्छा है कि हम अपने क्रिसमस उत्सवों का जांच ले कि क्या हमारा क्रिसमस परमेश्वर को महिमा दे रहा है। क्रिसमस कैसे मनाएं? हम बाइबल में से ही बहुत सारे इंप्लीकेशंस लेके आ सकते हैं। जैसे मरियम और जोसेफ परमेश्वर के इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित किए, हम भी क्रिसमस के टाइम में अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के लिए समर्पित करें। परमेश्वर के प्रति हम समर्पित हो। स्वर्गदूतों की तरह उन लोगों को हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में या यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाएं, जो लोग कि यीशु ख्रिस्त के बारे में नहीं जानते हैं। पूरब देश के मंजूसी और चरवाहों की तरह हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें, स्तुति प्रशंसा करें, उनका वर्शिप करें। हम केवल अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों को तोहफा दे, गिफ्ट दे और दूसरों को यीशु मसीह जो परमेश्वर के सबसे महान और सबसे उत्तम गिफ्ट है, इस विषय में बताएं। जैसा कि हमने देखा कि क्रिसमस नहीं मनाने के लिए कोई भी वैध कारण नहीं है, साथ ही क्रिसमस मनाने के लिए कोई भी बाइबल में आदेश या आज्ञा नहीं है। अंत में निश्चित रूप से क्रिसमस मनाना या नहीं मनाना ये एक व्यक्तिगत डिसीजन और व्यक्तिगत चॉइस है। जैसे कि याकूब उसका अध्याय 1:5 में इस प्रकार का लिखा जाता है, हम उससे ज्ञान चाहते हैं जो इससे उदारता पूर्वक उन सभी को देता है जो इसे मांगते हैं। हम परमेश्वर से ज्ञान मांगे कि हम अपना क्रिसमस किस प्रकार से सेलिब्रेट करें और क्रिसमस के विषय में हमारे विचारों का परवाह ना करते हुए हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और मसीह प्रेम और अनुग्रह से स्वीकारें एक दूसरे को।
रोमियो अध्याय 14 का 5 से 6 में इस प्रकार से लिखा जाता है, एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे से अधिक पवित्र मानता है, दूसरा हर दिन को एक जैसा मानता है। उनमें से प्रत्येक को अपने मन में पूर्ण आश्वस्त होना चाहिए। जो कोई एक दिन को विशेष मानता है वो प्रभु के लिए वैसा ही करता है। हम जब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, हम प्रभु के महिमा के लिए इस साल क्रिसमस मनाएं। अगर कुछ व्यक्तियों को क्रिसमस के कुछ प्रथाओं से सहज महसूस नहीं होता है तो वो व्यक्ति वैसा ही करे जैसा उसका विवेक कहता है। उससे उन लोगों को जज नहीं करना चाहिए जो लोग क्रिसमस मनाते हैं, और ना ही जो मनाते हैं क्रिसमस उन लोगों का जज करे जो लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी स्पष्ट रीति से क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं चाहिए इसके विषय में नहीं लिखा गया। टू नो मोर अबाउट व्हाट इज क्रिसमस, चेक आवर नेक्स्ट वीडियो। क्रिसमस क्या है इसके विषय में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो को देखें। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून पीपल।